रहा हूँ चीर। वह बोली जी दो जगह से पाट रहा है। नेकी बोली कि दो जगह थी फटा हुआ है और मैं दो तीन जगह लेगी थी, कोई नहीं लेता। इसने को गिरोए भी नहीं डरता। देखो एक चीर को उतारण की खातिर महाभारत हो गया था। इज्जत कितनी हो से चीर की। और उस चीर को अपने गुरु के बदले वह गहने दही धरने तैयार हो गए कि महाराज जी रोटी खवा दें, क्यों करे। तो अनु बोले जी ये फटा हुआ दो तीन जगह से, कोई नहीं लेता। चल रहा भाई। तो कहने लगे कोई नहीं लेता। अब बैठ गया बेचारा, क्या करें। तो नेकी ने बोली तुम नो करियो, दोनों पिता पुत्र रात ने चोरी कर लियो। इब तुम्हारा जिया का हाथ जोड़ लो कि सुबह रोटी खवा देंगे। समझदार होते हैं संत, समझ जाएंगे इशारे से कि भी नहीं ब्योत होगा। तो ने बोला चोरी कर के लावा अखानू क्या करें, अपने लिए नहीं संतां के लिए करनी है हमने। और दूसरी बात यह है कि आज ये हमें क्यों नहीं उधारा दे रहे। इस नगरी को ये मालूम हो चुका है कि इनके गुरुजी आ रहे से। यह बीमारी आज से नहीं है, यह जब से सृष्टि रची है भगत और अभगत की, ऋषि और राक्षसों की, शुरू से ही झगड़ा रहा है। तो उस नगरी में ये हो गया कि आज इनके गुरुजी आ रहे से, आज तो हम जाए को नहीं। मतलब भाव बिगड़ चुका था 2 4 10 भक्तों का, जो कि भाइयों का, जो उनसे संपर्क में थे। और जिस नगरी से संत बिना रोटी खाए चले जा, उस नगरी पर कैर आ जाया करे, वह नष्ट हो जाया करे। उस नगरी को बचाने के लिए संतों ने चोरी ताईकरण की ठान ली कि इनका अन्न और संता के मुंह में पड़ जाएगा या नगरी बसी रह जाएगी। एक समय की बात है, क्योंकि जहां पर संत अनादर हो जाता है वो नगर उजड़ जाया करे। अग्रोहा नाम का एक बहुत बड़ा शहर था हिसार के पास। उस अग्रोहा में बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति रहते थे। करोड़पति और अरबपति तो कम नहीं था, बहुत गणे लाखापति ने रहते। कोई गरीब आदमी एक आध कोई था, जैसे कोई कुम्हार हुआ, कोई छोटी जाति के थोड़े बहुत जो बेचारे, बाकी ये सब बड़े बड़े सेठ थे। एक बार दो संत वहां पर आए उस गांव के गोहांट मतलब गोरे में दूर जाकर बैठ गए। एक गुरु एक शिष्य था, वो सिद्ध पुरुष थे। उस सिद्ध ने यानी उस गुरु ने अपने शिष्य को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला गाँव मत। गाँव भिक्षा मांगन गया, जिसके बारे में आगे जा भाई भिक्षा दो, तो वो गाली देने लग जा, क्योंकि पैसे का अभिमान। न्यू का रोटी करके कौन खाई जाती थारे पे, चलो मारा पलदार लग जाओ, मजदूरी कर लिया करो, मस्टंडो तुम खा खा कर इतने मोटे हो रहे। तो उस संता का अनादर किया। वो शिष्य वापस आ गया, किसी भी घर में उसने अन्न नहीं मिला। और वो संत जो है छोटी जाति वाला तो नहीं लिया करते। तो वो जो है उसमें संत जो है नीची जाति वालों से अन्न नहीं लेते थे, क्योंकि वो तो गाल भी देंगे। पर वो गए उन सेठा के पास, उन सेठा ने जवाब दिया कि आप जो है करके क्यों नहीं खाते और दुनिया को ठगते फिरते हो, ऐसी वैसी बातें बढ़ाई। वो चेला जो है वापस चला जाता है। वापस जाके वो गुरु कहने लगा भाई क्या बात होगी, भोजन नहीं मिला। तो शिष्य कहने लगा ना जी, ईसा गांव तो मैंने ना देखा था आज तक। गांव और भी बतेरे देखे पर ईसा नहीं देखा था कि सूर्य सर ना बोल दे चलो रोटी राटी ना दे, भिक्षा ना दे, वह भी बात कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये तो बोलने बहुत गलत से कि बोले कैसे ऐसे कहें तुम करके क्यों नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो और के कुमा के गए थे तुम, यहाँ तुम्हें जो है ना अन्न मिला है। थोड़ा तेज कर भाई। तने बोला भाई एक बार और जाइए तड़के। बोला अच्छा जी। वो लड़का सुबेरे फिर जा है, वो शाम की बात थी, सुबेरे फिर जा से जाकर उसने तो भाई हर गांव में घर में गया, यही सुनने मिला कि भाई तुम जो है काल भी तेरे तो बताया था पिट्टे गा के तू जाता नहीं यहाँ से। यानी उस संत को यहाँ तक कहा कि तू पिटना चाहे है कि यहाँ से जा से, रख यहाँ से कर इसके बराबर। वो शिष्य वापस आने लग रहा था, तो रास्ते में एक कुम्हार का मकान था, वो विधवा थी कुमारी। उसने देखा कि संत श्याम ने भी भूखा गया और ई फिर खाली डोलू लांदा जा से। इस तो पूछते लो
भाई भूख में हो सकता है हमारे अन्न स्वीकार कर ले और हमारे भाग जाग जाए। तो उसने कहा कि महाराज जी भोजन को नहीं मिला। उसने देखा कि ना माई को नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। अब मेरे पास अन्न है, आप ले जाओ, रोटी तैयार कर रखी है, कुछ दलिया है, कुछ रोटी से। आप तक काल के भूखे दिखो सो, कहाँ भूख लाग रही, कल के भूखे हैं, ले जाओ। सू तम ऐसे ऐसे कुमारी अरन ले जाओ, थारा गुरु जी इच्छा करे तो खा लें, मारे दो रही वैसे महाराज। गलवा ले गए। तो वो संत के पास जाके कहने लगा, महाराज जी ऐसे ऐसे ऐसा गंदा काम हमने नहीं देखा, कि संतों को तो देख कर राजी को नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आया साधु देख के जो मन में करे मरोड़, वो होगा चूअड़ा फिर बसे गाम की ओर। तो वो गुरु जी कहने लगा, भाई किसने दिया रोटी? कि ऐसे ऐसे भिक्षा गाली, एक माई है, वह विधवा है, कुमारी से, ऐसे उसने सारे लक्षण बताए। वह नो कहती जी मैं भिक्षा तो सांझ ने भी गाल दूं, पर मेरा दिल नहीं ठूक, क्या कदे मारी भिक्षा ना लेंदे हो। बोला भाई बात तो ठीक से, पर न्यो करे उल्टाए जा। उन्हें भोजन खा लिया और न्यो बोला वापस जा, और जाकर न्यो कह दे उस माई ने किस गांव ने छोड़ जाएगी। अब शश ने सोचा देख उस सन तो रोटी दी और उस सन जाकर न्यो को तो गांव छोड़ जा, पर गुरु जी का हुक्म। और साथ में न्यो कह दिए भाई उसके कान से में करो और किसा का बताइए मत ना, आज रात ने यू गांव खत्म हो जाएगा। उस शद ने कहा महात्मा ने, और यहाँ से चल पड़ेगी, जहाँ भी दिन छिप जाए उड़े डट जाएगी, उड़े बस जाएगी वहाँ, और बहुत सुथरी तरिया बसेगी ये आशीर्वाद से। अब वो बुढ़िया ने तो सुना थी ये बात, उसका तो घी बंदगी देख, संत की बात खाली जा नहीं सकती। उसने अपना जो है गधा का ऊपर सारे बच्चे बिठाए, सारा घर का सामान लाद लिया, ऐसा थोड़ा सामान था, और जा कर के वहाँ से चली थी। क्यों 2-2:30 बज गए, शाम के 4 बज गए। चली तो 5-7 किलोमीटर गई थी। जब वह दिन छिप गया वहाँ अपना डेरा डाया, रोटी टूका किया। तो रात के अंदर एक हल्लन आवस है, भूचाल आता है। तो वो अग्रोहा जो गांव था बड़े बड़े सेठों का, रात के 12-12:30 बजे एकदम हल्लन आकर के वो सारा थेड़ हो जाता है। उसमें कोई आदमी नहीं बचा, जितने उसके अंदर थे सब खत्म हो जाते हैं। वो सेठ, वो पैसे वाले वहाँ नष्ट हो जाते हैं, दब का मर जाते हैं। आज भी उस अग्रोहा के अंदर बहुत बड़ा थेड़ बना हुआ है, और उसके अंदर इतना धन निकलता है कि गवर्नमेंट ने वहाँ खुदवाई बंद कर रखी है। तो क्या हुआ कि सुबह लोगों ने पता चला कि एक गांव गर्क हो गया, भाई ऐसे ऐसे हल्लन आया था। उनको मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बन गई। कोई भी जो दुख आपदा प्राकृतिक आती है कि अप्राकृतिक आती है, ये सिर्फ अपने किए हुए कर्मों से आकर। फिर पता चला कि उसमें तो एक लड़की औरत बच कर आ रही है, वह बिराना क्यों कर लकड़ियाई और आड़ा इस प्रकार अपने बच्चा ले बैठी से। आस पास के गुआंडा के आदमियों की इतनी उसके प्रति श्रद्धा बन गई, उसने जाकर बोले माई तो बहुत भगवान से बेबे, और नो कर थोड़ा ठाठ तो बस कितना जान की जरूरत नहीं है, और ले तेरे नाम जमीन। यानी आस पास के गामा ने उसके नाम बहुत घनी जमीन कर दी। और बोली जी मैं क्या करूँगी इतनी ज़मीन की, मनता अपना दो ना 2 रोटी का धंधा चाहिए। वह ज़मीन कर दी। और कोई गांव के आदमी आसपास के वहाँ का बसन लागे, हम भी यही मकान बनावांगे। आज उस कुमारियाँ के नाम तय एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, उस कुमारी के नाम तय, उसका नाम कुमारियाँ है। उस गाँव का बहुत बड़ा गाँव हो गया, और वो थेड़ हो गया। तो इस प्रकार जिस गाँव में संत का अनादर किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, वो गांव बसन की बाट नहीं देखे। अगर उसमें साधु नहीं है, भगत नहीं है, तो भगत हैं तो उस गांव को भी बचा लेंगे। तो इस प्रकार इस दुख को देखते हुए सम्मन ने अपनी स्वीकार कर लिया कि इस अच्छा तो चोरी कर लेना भी चोखा, पर हम नहीं खावांगे उस अन्न को। तो उनका लड़का सेव रोज सुना करता कि चोरी करना माँ पाप हो से, जो चोरी करते उनका सत्यानाश हो से। तो वो अपने माता पिता से कहने लगा कि माँ न्यू क्या करें, चोरी करने का नाश हो से। हाँ बेटा, चोरी करने का नाश जरूर होया करें, पर आज जो चोरी हम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे, परमार्थ के लिए कर रहे हैं। ये संत जब भूखे चले गए बेटा, यू गांव गर्क हो जाएगा।
ईसा भी जुल्म हो गया, भाई गरीब आदमी का मेहमान आ जा, उसने टूक ना मिला, वो गाम नहीं है। पर आज ये बच सकता है, ये तुम कर दोगे तो छोरे का हिम्मत सी बढ़ गई, देखो काम, इतने मेरे भाई खेला करते मेरे साथ, ये सारे खत्म हो जाएंगे, अरे इनको बचाने के लिए हम चोरी भी कर लें तो भी कोई बुरी बात नहीं से। तो दोनों पिता पुत्र ठीक रात के 12 साढ़े 12 बजे चल पड़ते हैं चोरी करने के लिए। सारा घूमे, एक बाणिए का जाकर लाला जी के पाड़ ला लिया। पाड़ ला करके वो सेऊ कहने लगा, पिताजी मैं से अंदर जाऊंगा और आप बाहर खड़े रहिए। तो सम्मन कहने लगा, नहीं बेटा, एक तो तुम्हारा ले देगा छोरा है, और तेरी खातिर हमारा भाई सारा कुछ कर रहे, तू अंदर जाकर पकड़ा भी गया तो तेरे को सजा फांसी की दी जाएगी, क्यों राजाओं का राज ऐसे हुआ करते थे। और भाई मैं तेरे भीतर नहीं जान दे, तुम बाहर रह और मैं अंदर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, पिताजी मैं फिर भी बच्चा हूँ हैं, और आप बड्डे हो, मैंने हो सकता माफी भी हो जा, अनजान समझ के न्यो कह करके, और उस कुंडल में बढ़ जाता है, बाढ़ पाड़ के वहाँ का वो प्रवेश कर जाता है। पर न्यो बोला, बेटा एक काम करिए, 3 शेर 2.5-3 शेर तो फालतू मत लाइए, आमना नहीं चाहिए, 3 महात्मा से उन्होंने खातर चाहिए। तो उसने अंदाजे से सेऊ ने 3 शेर आटा बांध के एक अपने पाटे से कपड़े में और चालन की तैयारी करी। इतने में लाला जी की आंख खुल जाती हैं। उस लड़के का की तो ताखड़ी तुखड़ी पर 5 टिकियाँ दे रहे, वो खुड़का हुआ। खुड़का होते ही लाला चोर चोर करके उसको पकड़ लेता है, पाड़ में बढ़ते बढ़ते के पाँव पकड़ देता है। तो नो बोला, पिताजी मैं तो बाणियन पकड़ लिया सू, और ये ले तू या आटा और महाराजिया खातिर रोटी बनवा दिया। सम्मन रोटी पोटली ठा के 2.5-3 शेर आटे की अपने घर न आ जा से, और लाला जी ने पकड़ के छोरा थाम के बांध दिया। और नू लाग गया उलाने देने देखा, हम पहले कहा कर दे तुम ठग सो, तुम चोरी कर दे अंडो सो, हाँ इसे थारे गुरु इसे तम आज पकड़े गए, तड़के देखिए तमाशा थारे जलूस काटांगे, काला मुंह करांगे, गेला थारे गुरुआ की यात्रा करांगे। रण के कहने लग गया, जी कुछ भी कह लाला जी, आज मैं तेरी कैद में पड़ा सो, कुछ भी कह ले। इतने में वो गया घर ने, अगले नेक की रोटी बना दे, वह नेकी कहने लगी, छोरा किस्सा के लाला जी ने पकड़ लिया। तो वह ने बोली, जुल्म हो गया, छोरा पछाना जाएगा, और नो कहेंगे ये गुरु इनके चोरी करवाने खातिर आ कर दे, हम तो पहले जाना थे। वैसे ही गाँव में नाइड है हमारे से, क्योंकि भगत ने देख कर कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ करता। ये पुरानी प्रमाण से सारे देख लो, जब से सृष्टि रची है भगता गेले खइये लाए न, और फिर उनका बक्कल उतरा, किसी ने देख लो, आखिर तक की कहानी आपके सामने है। तन्यो कर तो उल्टा जाकर छोरे का सिर काट लिया। देख रोटी तो खवाई ना गई, गुरुआ काड़ा बेचती और करवा दिया हमने, देख कितने नीच व्यक्ति हम। इस ताता तू छोरे ने काट दे, पछाण में ना होगा। तो वो गया लेकर तलवार करद हाथ में लेकर के सम्मन चालस है। तो मन में न्यो भी विचार करे, बता छोरे ने क्यों कर काटूं, पर सामने नो दिखा कि काल नाम पकड़े जाएंगे, छोरा पकड़ा जाकर गुरुआ की बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया भाई, चाड़ा पाट गया। और गुरु जी ने कहेंगे, तुम अच्छे नकमे भाई चोरी कर दे अंडो, मनाट्या करता चोरी नहीं कराया करते, या और साका हो गया जानना। तो जाके उस लाला जी के उस पाड़ माँ का नो बोला, भाई सेव एक बहुत ज़रूरी काम से मैं 2 बात बतलाना चाहूँ। उधर से लड़के के मन में भी ये आ जा सा कि हे परमात्मा, आज किसी तरह मेरे पिता ने ये सद्बुद्धि दे दो कि मेरी नाड़ काट ले जावे, ना तो जुल्म हो जाएगा। तो इतने जब आवाज़ दी सम्मन ने, सेव का शिड़क सी हुई कि पिताजी आ तो गए। कहने लगे, भाई सेव एक बार मेरी 2 बात सुन ले, भाई काल न तो मेरा ना तू कित होगा और मैं कित होगा। तो वो कहने लगा लाला जी से सेव के, लाला जी मेरा पिताजी बाहर खड़ा से, मैं तो 2 बात कर लेता हूँ, अग भाग जाएगा तू, भाग जाएगा थारी चाल से, अग मेरे पाँव बांध दे थाम कर, नाड़ नाड़ काटूंगा मेरे पिताजी यहाँ, तो कान में बात करूंगा। उसने ढीला जोड़ा कर दिया और थाम का करड़ा बांध दिया, और वो पान शरनी बाहर काट के ने बोला, पिताजी हाँ भाई, बाप था हाथ नहीं उठा के करद चला दूं, नाड़ काट लो। ने बोला, पिताजी अगर आप मेरे पिताजी हो, धर्म के पिताजी हो और सही पिताजी सो, असली पिताजी सो, तो आज मेरी तू नाड़ काट ले जा। अरे क्यों काट लो भाई नाड़ तेरी, अब पिताजी जुल्म हो जाएगा, कल न जो ना हमारे को पहचान लिया जाएगा और गुरु जी की बेइज्जती हो जाएगी। मैं आज आपको आखिरी प्रश्न करूं सो पिताजी,
आज मेरी नाड़ काट लो। भाई इतनी कह उस छोरे की मुंह मत इतनी हिम्मत देख कर उसने मारी, नाड़ का करद दो होगी और नाड़ ने उठा गर्दन ने उठा करके शीश ने उठा करके घर न लिया। अब छोरे का सिर काट के और जाकर उसकी मां ने बोला ले लड़के का सिर अगदर दे ताक में और नौकर उल्टा फेर जा, उस धड़ वहीं पड़ा पाओगा, शरीर भी बाहर घेर दिया होगा लाला जी ने डरते ने, और वो बिठा ला। वापस गया तो लाला जी ने सोचा कि ये तो मुकदमा तेरे जी ने हो गया, छोरा मर गया और तेरा सिर होगा। उसने ठाक वो लड़का और उस अपने घर से भी 2-3 घर आगे गिरा और अपना लीप लाप कैसा कर लिया, दोनों चोरी हुई ये नहीं थी। तो छोरे ने ठाक उस धड़ ने ला के कूण में घेर के बोरी घेर दी। देख सारी रात अपने छोरे का ढोंड मर काटने में लागे रहे और वह माँ फिर रोटी बनाने लाग जैसे। अब देखो भाई सत्संग समझना इसका नाम है, कथा बहुत सी हम कहें भी सर सुना भी सा, पर जब हम सही तत्व बगेगा इस समय हम फेल हो जाते हैं। पर फेल नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति इतना भाव रखे जब जाकर आप सफलता की तरफ अग्रसर हो पाओगे। तो छोरे की लाश पड़ी, नेक की रोटी बना देती है, नो कह गुरु आज्ञा कह दे कि रोटी खा जाएंगे। अब भोजन तैयार हो गया, दिन का निकलान हो गया, स्नान ध्यान करके तीनों संत लाइन में आकर बैठ जाते एक पल्ली पे, और उन्होंने 3 कसोरिया में मिट्टी के कसोरे जो पुराने धराने थे उनमें ला करके 3 जगह रोटी डाल दी भोजन। कबीर साहब कहने लगे भाई इसने 6 जगह कर दो, क्यों 3 वह थे, 3 प्राणी घर के थे, 3 संत थे। तो नेकी कहने लगी महाराज आप खा लो, हम तो फिर खा लेंगे, आप अतिथि हो, हमारे पूज्य गुरुदेव हो, आप खा लो। ने बोला ना भाई मैं भी खाऊंगा और तुम भी गेले खाओगे इकट्ठे। उन्होंने भाई देखो गुरु कैसे करा करें, तो मेरी बात मानो। उन महाराज की बात मानते हुए 5 दोना में 5 कसोरा में डाल दिया। महाराज बोले भाई 6 में कर दो। अब न्यू कह नहीं कि छोरा कट्या पड़ा के गुरु जी रोटी भी ना खावे, सारी रात को बात करी, पर इनको पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्हें 6 दोनिया में डाल कर बोला जाओ तुम भी बैठ जाओ। वह दोनों तो बैठ के, पर लड़का नहीं। अब कबीर साहब को बालक थोड़े थे, वो तो परमात्मा थे। तेने बोला भाई आजा सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और शीश कटा करें चोरा के स्वादा करनी तकसीम। अक्सीम कहें अक्समा हुआ करें संता के। तो कहते हैं सेऊ दड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत माँ हैं, और नहीं घरेरा नाड़ के ओ सेऊ अकना। मात पिता भी हैरान रह गए, कितना निशान भी नहीं था कि नाड़ काटी थी। ये ओ सेऊ से को और कोई से सारा ने कट्ठी रोटी खाई और जाकर देख खाए कि छोरा उड़े कटा पड़ा, और यो कोई और उड़े कोई छोरा नहीं था, लव जरूर पड़े थे। वो लड़का बाहर बैठा हुआ। बोल सतगुरुदेव की। भाई से हमारे कबीर भगवान से जो कि इसे काम कर देते हैं, आज भी करते हैं, पुराने तो दूर की बात रही। तो इस प्रकार ये महाराज की शक्ति है, कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। इसका नाम सत्संग समझनाउस है। तो कहा ना भाई तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे। सतगुरु तिलक अजपा माला जुगत जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजपा माला जुगत जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर वेश बनावे जब कोई राम भगत गत पावे वो जी, जब कोई
गत पावे हो जे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जे। जब कोई राम भगत गत आन लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे। कामणी कनक जहर कर जान, शहर अगमपुर जावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब